हाथ में ना सीधा हाथ क्यों ला रहा मैं क्या कहा द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। उत्तर प्रदेश में लगातार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को टारगेट कर उनके साथ मारपीट और हत्या की जा रही है। योगी राज में पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम लगातार किया जा रहा है। हमेशा कोई ना कोई वीडियोस निकल करके, खबरें निकल करके सामने आती है जो आप देखते हैं। और एक बार फिर से बाबा के राज में यूपी पुलिस का बेरहम डंडा एक पत्रकार के ऊपर चल पड़ा। न सिर्फ इस बार डंडा चला, बल्कि पत्रकार को इस बार 3rd डिग्री टॉर्चर भी दी गई है। जिससे क्या हालत हो गई है पत्रकार की, वो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे जो हम आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे हाथ पैर कांप रहा है। ये पत्रकार है पंजाब केसरी के, जिनका नाम है गौरव अग्रवाल। इनकी गिनती आगरा के ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारों में होती है, जो लगातार आम जनमानस के मुद्दे मीडिया के जरिए उठाते रहते हैं। और उसी तरह गौरव अग्रवाल ने 8 मार्च को मतगणना के दौरान उन्होंने वोटों की काउंटिंग के दौरान प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया था और इससे संबंधित जो चीजें हैं जो भी वहां पर थी वो दिखाए गए थे। जिसके बाद हंगामे की कवरेज के बाद बलवा और सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया इनके ऊपर। और पुलिस ने पत्रकार गौरव अग्रवाल को उनके घर से उठा लिया और सीधे उनके घर से उठाकर उन्हें थाने ले आई। थाने में गौरव को रात भर जानवरों की तरह पीटा गया। उन्हें 3rd डिग्री दी गई। माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। लगातार उन्हें गाली गलौज करके मारपीट की गई उनके साथ। पत्रकार गौरव अग्रवाल फूट फूट कर रोते रहे, लेकिन पुलिस कर्मियों पर जैसे खून सवार हो चुका था। जानवरों की तरह उन्हें पीटते रहे और उसके बाद उनकी क्या हालत कर दी गई है वो आप इस वीडियो में देखिए। पहले हाथ क्यों ला रहा मैं क्या कहा हाथ में ना सीधा हाथ क्यों ला रहा मैं क्या कहा। तो देखा आपने, यूपी में बाबा का बुलडोजर चलते ही अब उस बुलडोजर के तले पत्रकार और उनके आवाजों को भी कुचला जा रहा है योगी राज में पुलिस के जरिए। योगी सरकार की दूसरी पारी में एक बार फिर से खाकी जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है, सनक चुका है, अपने उसी पुराने अवतार में आ चुका है जो आवाज उठाएगा फूट दिया जाएगा वाली नीति अपनाने पर उतर आई है यूपी पुलिस। और जिस आरोप में पुलिस ने यह हरकत की है उसके लिए पहले तो इन पुलिस वालों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेकर के सबसे पहले इन पुलिस वालों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि धांधली का आरोप एक पत्रकार लगा सकता है, जनता भी लगा सकती है, नेता भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। ये कोई अपराध नहीं है। पुलिस का काम है उन तथ्यों के साथ जवाब देना कि उनका आरोप सही है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जवाब देने के बजाय इस तरह से एक पत्रकार को पीटा जाता है। ऐसा देखकर, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुश्मनी, कोई खुन्नस निकाला जा रहा हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की वापसी के बाद, जीत के बाद जो वापसी हुई उसके बाद ये तय हो गया था कि प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलेगा। पर अब ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो पहले मीडिया कर्मियों को ही निशाना बनाने लगा है। अपराधियों को नहीं, सीधा मीडिया कर्मियों को, खासकर वैसे पत्रकार को जो शासन और प्रशासन के खिलाफ मुखर होकर निडरता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और आम लोगों के मुद्दे को, सही गलत जो भी होता है उसको उजागर करने का काम करते हैं। उनको खास करके निशाना बनाया जा रहा है। योगी शासन और प्रशासन की निगाह इस बार सीधे सीधे पत्रकारों पर है और शायद इसीलिए एक आरोप लगा करके खबर चलाने पर पत्रकार, जो पंजाब केसरी के पत्रकार हैं गौरव अग्रवाल, की ये दुर्दशा कर दी गई है। वीडियो देखा आपने किस तरीके से बदसलूकी की गई है इनके साथ। मजिस्ट्रेट के सामने अपने साथ हुई जाति को बयां करते हुए गौरव अग्रवाल ने बताया है कि पुलिस कर्मियों ने रात भर थाने में उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। बेइज्जत करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को बुलवा कर उन्हें पिटवाया गया। थानेदार और बाकी पुलिसकर्मियों ने रात भर उन्हें भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां दी और उसके बाद कई बार लॉकअप से निकाल करके उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जिसकी वजह से उनकी यह हालत हो गई है। गौरव ने यह भी बताया है कि यूपी पुलिस ने उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसे किसी शातिर अपराधी के साथ किया जाता है। खबर दिखाने की ये सजा दी गई उन्हें। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे योगी सरकार की सत्ता में वापसी से पुलिसकर्मियों का मनोबल अब इतना बढ़ गया है कि वो अब इसे पत्रकारों और आम लोगों पर भी निकालने से नहीं चूक रहे हैं। जितनी भी खुन्नस है, जितनी भी दुश्मनी है, वो सब यहाँ निकाल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आते ही पुलिस वालों का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। पुलिस के अधिकारी बेकाबू हो चुके हैं। पुलिस का जो डंडा है वो बेलगाम हो चुका है और सत्ताधारियों को खुश करने के लिए अब पत्रकारों को इस तरीके से निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। कोई भी उल्टे सीधे आरोप लगा करके सीधे इन्हें इस तरीके से मारना पीटना शुरू कर रहे हैं। और ये सिर्फ योगी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हालत क्या है वो सबको पता है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। बात बात पे यहाँ पत्रकार को निशाना बनाया जाता है, कभी अपराधियों के द्वारा, कभी सत्ताधारियों के द्वारा, कभी पुलिसकर्मियों के द्वारा। यहाँ तक कि खबर दिखाने और सच बयां करने की कीमत कई बार तो उन्हें जान देकर के गंवानी पड़ जाती है। माफिया, गुंडे, सत्ताधारी कोई भी इन्हें निशाना बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के कर्मियों पर लगातार हमले बढ़ गए हैं। अभी तक तो अपराधी ही मीडिया कर्मियों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब पुलिस अधिकारी भी कहीं इनसे पीछे नहीं है। वो भी इस तरह की करतूत करने में आगे आ चुके हैं। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो पत्रकारों के साथ कई घटनाएं हुई, लेकिन सरकार सिर्फ उनकी सुरक्षा के दावे करके सीधा खामोश बैठ जाती है। पीड़ित पत्रकार को कार्रवाई का आश्वासन देकर के सीधा लौटा दिया जाता है। प्रदेश में अब तक कई ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें पत्रकारों के खिलाफ एक लाइन से धड़ल्ले से एफआईआर दर्ज की गई है, उनकी हत्या तक कर दी गई है। बार बार कोई भी आरोप लगा करके उन्हें ऐसे ही लॉकअप में रख के बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। हालांकि योगी सरकार पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर के कई दावे कर चुकी है, लेकिन ये दावे सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं और हकीकत निकलकर ऐसे वीडियो सामने आते हैं सोशल मीडिया के जरिए जहां ये हकीकत देखने को मिलती है। और कितना शर्मनाक और निंदनीय है ये। अब पुलिस अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। उत्तर प्रदेश में योगी राज में अब पत्रकार की कलम की ताकत पुलिस की लाठी की ताकत के आगे, पुलिस के डंडे के आगे पूरी तरीके से बेबस और लाचार दिखने लगा है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।